आज का विचार। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि शायद इंसान संभल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की जगह पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके नाम की घोषणा नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने की। हरियाणा में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राहत, अनुबंध बढ़ाने के लिए हरी झंडी। इस पर खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी अपनी सहमति। B.Ed तथा M.Ed 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में ओल्ड स्टूडेंट 31 जुलाई तक ले सकते हैं एडमिशन। कोविड-19 के मद्देनजर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक लगेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। निजी स्कूलों ने हरियाणा गवर्नमेंट से फिर लगाई गुहार। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष और निशा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी लिखा पत्र। कहा, प्राइवेट स्कूलों की हालत हो गई है बहुत दयनीय। ऑनलाइन शिक्षा देने के बावजूद अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में नहीं करा रहे हैं फीस जमा, जिससे प्राइवेट स्कूल पहुंच गए हैं बर्बादी की कगार पर। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिला में पिछले करीब 4 महीने से फंसे विदेशी तबलीगी जमातियों का वतन लौटने का रास्ता हुआ साफ। पुलिस ने लौटाई पासपोर्ट। पुलिसकर्मियों व जेल वार्डन को अब रोडवेज में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। प्रदेश के लगभग 70,000 पुलिसकर्मियों व जेल कर्मचारियों को अब न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि चंडीगढ़ व दिल्ली में भी हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने का मिलेगा मौका। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर। स्पीकर के अयोग्य ठहराने के नोटिस पर सोमवार को होगी सुनवाई। गहलोत अब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बना रहे हैं रणनीति। BTP के 2 विधायकों ने उन्हें सौंपा समर्थन पत्र। राम मंदिर निर्माण की तारीख तय। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:10 तक रहेंगे अयोध्या में। भूमि पूजन से जुड़े कार्यक्रम सुबह 8 बजे होंगे शुरू। भूमि पूजन काशी के पुजारी कराएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर की रखेंगे आधारशिला। संसद का मानसून सत्र जल्द। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, संसद का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने की उम्मीद। कोरोना की वजह से समय से पहले 23 मार्च को बजट सत्र को करना पड़ा था स्थगित। राज्यसभा अध्यक्ष ने बताया कि पिछले सत्र से 6 महीने के अंदर संसद का सत्र बुलाना जरूरी। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुरदासपुर जिले में रविवार को सीमा सुरक्षा बल ने नशा तस्करी की बड़ी साजिश को किया नाकाम। पाकिस्तान से रावी दरिया में भेजी गई 300 करोड़ की हेरोइन BSF ने पकड़ी। बल की 10 बटालियन के जवानों ने नगली घाट BOP के सामने सुबह करीब 2:45 बजे जवानों को रावी दरिया में कुछ बहता दिखाई दिया। शक के आधार पर उस बहती आ रही घास पर काबू पाने के बाद जब चेक किया तो उस पर हेरोइन के 60 पैकेट रखे मिले। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी श्री बालाजी के पवित्र स्थल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में कोरोना का डर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 170 कर्मचारियों को कोरोना। 60 साल से अधिक उम्र वालों को ड्यूटी से छुट्टी। मंदिर के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने बताया कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो भक्तों के दर्शनों को भी किया जा सकता है बंद। तिरुमला में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भक्तों में पैदा हुआ डर का माहौल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए करीब 100 दिन बचे। प्रचार में जुटी पार्टियां। अमेरिका के 8 राज्यों में 13 लाख इंडियन अमेरिकन वोटर किसी भी तरफ बाजी पलटने में सक्षम। पिछली बार 77% डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में थे। इस बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है ज्यादा झुकाव। अयोध्या में रामलला का मंदिर 318 खंभों पर होगा खड़ा। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा, 120 एकड़ भूमि पर 5 गुंबदों वाला 3 मंजिला मंदिर दुनिया में कहीं नहीं। 161 फीट ऊंचा होगा रामलला का मंदिर। 3 तलों पर लगेंगे 106 खंभे। खंभों की ऊंचाई होगी 14 फीट 6 इंच। हर खंभे में तराशी जाएंगी 16 मूर्तियां। दिल्ली एम्स में 100 से ज्यादा लोगों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। एम्स पैनल ने दी मंजूरी। देश में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 11 लाख के करीब। देश में शनिवार को कोरोना से 543 लोगों की हुई मौत। अब तक 26,838 लोग तोड़ चुके हैं दम। मुंबई देश का पहला शहर जहां मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा। महाराष्ट्र में 18 जुलाई को 8,348 मिले मरीज।
आईसीसी मीटिंग आज। बीसीसीआई को उम्मीद इस साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप टाला जा सकता है। इसके बाद आईपीएल पर उठाएंगे कोई कदम। रोड मैप के मुताबिक बीसीसीआई 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच यूएई में करा सकता है आईपीएल। इस साल टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है। कहीं बारिश कहीं अलर्ट। यूपी और बिहार समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। दिल्ली में सड़क पर डूबने से एक की मौत, नाले में बहा घर। बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के 30 से ज्यादा शहरों में और बिहार के 11 जिलों में 3 दिन में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा बाढ़ में डूबा। यहाँ 96 जानवरों की हुई मौत। टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव के वेतन पैकेज। एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी हैं सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बैंकर। पिछली कारोबारी साल में उन्हें करीब 19 करोड़ रुपए मिले। स्टॉक ऑप्शन से पुरी ने 161.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई भी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 4 से 12 सितंबर तक होंगे एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सिटी ने 31 जुलाई तक बढ़ाई आवेदन की तारीख। यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए एनटीए आयोजित करती है परीक्षा। यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए 20 जून से ही शुरू कर दिया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस और जियो साइंटिस्ट मेन परीक्षा की तारीख की जारी। 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा। यूपीएससी सिविल सेवा 2019 के लिए पर्सनल टेस्ट आज यानी 20 जुलाई से फिर होगा शुरू। कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2020 के लिए 22 जुलाई को जारी होगा नोटिफिकेशन। जल्द लॉन्च होगा जीप कंपास का स्पेशल नाइट ईगल एडिशन। बॉडी कलर, व्हील, सीट से लेकर सिस्टम तक सब कुछ ब्लैक। नया कंपास स्पेशल नाइट ईगल एडिशन मिड स्पेक लॉन्गिट्यूड प्लस ट्रिम लेवल पर होगा बेस्ट। नाइट ईगल वर्जन कीमत के मामले में कंपास के लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट से थोड़ा हो सकता है महंगा। लॉन्गिट्यूड प्लस पेट्रोल की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है 19,70,000 रुपए। आज सोमवार को लॉन्च होगा Redmi Note 9 स्मार्टफोन। भारत में इसे 20 जुलाई यानी आज दोपहर 12 बजे किया जाएगा लॉन्च। भारतीय मॉडल को उतारा जा सकता है 6 GB रैम ऑप्शन के साथ। ग्लोबली फोन का 3 GB रैम वेरिएंट लगभग 15,100 रुपए और 4 GB रैम वेरिएंट लगभग 18,900 रुपए का है। बैन से निपटने की नई रणनीति। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक। ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना कर रहा टिकटॉक। अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत। छानबीन जारी। अब ट्विटर पर भी मिलेगा आधार कार्ड से जुड़े हर सवाल का जवाब। UIDAI ने शुरू की खास सर्विस। इसके लिए @UIDAI और @Aadhaar_care पर कर सकते हैं ट्वीट। देश में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों के हैं आधार कार्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH की कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कल यानी मंगलवार 21 जुलाई 2020 को किया जाएगा जारी। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in के एग्जाम रिजल्ट पोर्टल पर किया जाएगा जारी। अब बात आज के इतिहास की। महान विजेता सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जीतने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म 20 जुलाई 1919 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तथा प्रतिभाशाली अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन 20 जुलाई 1965 में हुआ था। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का निधन 20 जुलाई 1972 को हुआ था। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री और भारत के केरल राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी शीला दीक्षित का निधन 20 जुलाई 2019 को आज ही के दिन हुआ था।